कैसे हो दोस्तों आप सब। किंग को लेके बात करते हैं भाई। मैं आपको कुछ दिन पहले बताया था किंग को लेके मैं सारी अपडेट आपको जो दूंगा एक्यूरेट दूंगा। देख लो किंग के बारे में जितनी अफवाह फैल रही थी, बार बार फैल रही थी, मैंने ये भी बोला था कि मैं ऑफिशियल अपडेट देने के बाद भी ऐसी ही अफवाह चलती रहेगी कि हॉलीवुड की फिल्में हैं इसलिए किंग आगे जाएगी, ये होगा वो होगा। किंग के मेकर्स इतने परेशान हो चुके हैं फेक न्यूज़ से कि उन्होंने एक अपडेट दिया है। ऑफिशियली शायद रेड चिलीज़ ने अनाउंस नहीं किया है लेकिन अपडेट दिया है बॉलीवुड हंगामा और पिंक विला के पास कि भाई हमारा बहुत ही जल्द सेकंड टीज़र आने वाला है। और ये टीज़र ये लोग इसीलिए डाल रहे हैं ताकि ये फाइनल हो जाए कि भाई हम 24 दिसंबर से नहीं हट रहे। जितनी भी लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं उनको शांत करने के लिए ये टीज़र ये लोग ला रहे हैं। हालांकि इनको वैसे भी बहाना चाहिए ही था, एक टीज़र इनको लाना ही था। थोड़ा जल्दी नहीं ये मूव कर रहे थे, एक्चुअली अब बहुत जल्दी हो रहा है क्योंकि ये लोग बताया जा रहा है कि अगस्त के पहले या सेकेंड वीक में हमें शायद एक टीज़र देखने को मिलेगा जहाँ पे ये बताया जाएगा कि मतलब टीज़र ऑफिशियल होगा। और हालांकि इनका प्लान ऐसा नहीं था, इनका प्लानिंग सितंबर या फिर अक्टूबर में पहला टीज़र इनका लाने का प्लान था और ट्रेलर वगैरह बाद में सॉन्ग्स वगैरह जो भी है। हाँ, फिल्म की जो शूटिंग को लेके एक अफवाह फैल रही है कि भाई शूटिंग अभी थोड़ी सी बाकी है तो वो दिसंबर तक होगी क्या। तो मेकर्स ने ये भी क्लियर कर दिया है कि शूटिंग बाकी का मतलब इतना नहीं बाकी है भाई कि हम 24 दिसंबर को आ नहीं सकते, अभी बहुत टाइम है। अगस्त में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ मिला के वी आर रेडी फॉर दिसंबर। तो बार बार ये चीज़ों पे अफवाहों पे बिलीव मत करो। किंग नहीं जा रही है कहीं पे, किंग इज़ नॉट पोस्टपोन। हाँ, क्लियरली मेंशन कर दिया गया है मेकर्स की तरफ से कि अगर कभी ऐसी कोई न्यूज़ आती है जो कि नहीं होगा तो भाई हम पहले ही एक तरीके से आपको क्लियर कर देंगे, ये चीज़ बता देंगे। तो पोस्टपोन का अभी तो कोई अपडेट नहीं है। अब यहाँ पे क्या पोस्टपोन हो सकती है क्या, मतलब जो यहाँ पे फिर भी कुछ डाउट जो कर रहे हैं। तो दोस्तों देखो, बहुत सोचने के बाद मुझे ये भी लगता है मैटर करता है कि वो डूम्सडे वगैरह कैसी चलती है और उसके शोज कितने हैं, क्योंकि किंग एस्टिमेटेड बजट है 350 करोड़ प्लस। बड़ा बजट है, करेक्ट, बजट बड़ा है। शाहरुख खान ने लाइफ में फर्स्ट टाइम एवर इतने बड़े बजट की फिल्म की विद बताया जा रहा है कि इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिल सकता है, मतलब पूरा मारधाड़। और ए सर्टिफिकेट का मतलब है गला काट, ये काट, वो काट टाइप के सीन्स, खतरनाक वाले सीन्स। अब यहाँ पे वो भी सवाल आता है कि 24 दिसंबर क्या सही डेट है। एकदम सही डेट है अगर ये लोग अपने बातों पे डटे रहते हैं तो। क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हो कि हॉलीवुड की फिल्मों का असर पड़ेगा, भाई पड़ता तो है बॉलीवुड की फिल्मों पे हॉलीवुड का असर, पर डायरेक्ट क्लैश तो नहीं है। आई थिंक डून या कोई तो फिल्म आ रही है वैसे डायरेक्ट क्लैश में, पर जिस फिल्म को लेके आप बोल रहे हो, एवेंजर्स को लेके बोल रहे हो ना जो मोस्टली, तो मुझे नहीं लगता कि उतना असर पड़ेगा। मतलब देखो यार, बॉलीवुड से हो या मॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, कॉलीवुड हो, आई थिंक पूरे सैंडलवुड हो, मतलब पूरा का पूरा साउथ से भी कोई फिल्म नहीं आ रही है उस टाइम पे। किंग अकेली आ रही है तब तक। तो मुझे क्लियरली ऐसा लगता है कि किंग मूवी बेस्ट फॉर रिलीज डेट वही है, बेस्ट रिलीज डेट वही है, या फिर 26 जनवरी। पर 26 जनवरी को नहीं आने के चांस है क्योंकि लव एंड वॉर आ रहा है। भाई संजय लीला भंसाली हो या फिर रणबीर कपूर हो, शाहरुख खान के उनसे अच्छे संबंध है। और किंग के लिए भी शायद एक दो फिल्में आगे पीछे हो रही है क्योंकि जो इसकी फिल्म थी ना, क्या नाम था वो, शक्तिशालिनी, मैडॉक हॉरर कॉमेडी, वो भी शायद यूनिवर्स की फिल्म, वो भी शायद आगे जा रही है, आगे जा रही है या पीछे आ रही है मे बी, बट वो नहीं आ रही। तो किंग सोलो रिलीज़ हो रही है अलॉन्ग विद हॉलीवुड फिल्म, आई एग्री करता हूँ। लेकिन भाई सोलो कौन छोड़ता है। आप ये मत भूलिएगा कि कोई अगर सुपरस्टार 3 साल बाद आ रहा है, 3-4 साल बाद, 3 साल ना, डंकी आई थी ना लास्ट 24, 25, 26, तो भाई 3 साल बाद आ रहा है। तो आप ये क्यों बोल रहे हो यार कि ये भी तो फैक्ट है ना कि एक्शन फिल्म में आ रहा है। तो मुझे ये लगता है भाई कि किंग को मसला तो नहीं होना चाहिए। पर जो लोग बोल रहे कि भाई अगर बाई चांस पोस्टपोन होती तो कहाँ जाएगी, पोस्टपोन होती है तो जहाँ पे भी जाए वो अच्छे रिलीज डेट पे नहीं जाएगी भाई। मैं अभी भी मानता हूँ, हालांकि 24 दिसंबर मेकर्स ने क्लियर कर दिया है कि नहीं हुई है पोस्टपोन, फेक अफवाह है, पर मैं अभी भी ये भी मानता हूँ कि पोस्टपोन करना गलत होगा किंग को। अगर ये लोग करते हैं बाय चांस तो ये गलत डिसीजन है, क्योंकि फिर
आपको डेट वैसी नहीं मिलेगी जो आप सोच रहे हो। 26 जनवरी वाले एंगल में आपको देखो, सोलो मानता हूँ हॉलीवुड की फिल्म है, लेकिन बॉलीवुड वॉलीवुड से कोई भी सोलो नहीं आ रही ना फिल्म। उस टाइम पे आप अकेले आ रहे हो, वो एडवांटेज कभी नहीं जा सकता है। चाहे फिर आप बोलोगे संक्रांति में मान के चलो कि संक्रांति में आ जाते हो, पर 7-8 दिन बाद लव एंड वॉर आएगी। संजय लीला भंसाली के शोज तो अच्छे खासे काट सकता है ना भाई वो आदमी भी। किंग को एक फ़ायदा ये है कि अगर वो 24 दिसंबर को आती है तो 21 जनवरी को या फिर 24 जनवरी के टाइम पे लव एंड वॉर आ रही है। कम से कम बॉलीवुड की तरफ से कोई बड़ी फिल्म नहीं आ रही है, 1 महीना क्लियर मिल रहा है। अगर मैं संक्रांति में कोई साउथ की फिल्म आती है तो वो भी अगर 1 सेकंड के लिए मान के चलता हूँ, उसको इग्नोर कर दो, तो भी इससे बेटर रिलीज डेट किंग को कभी नहीं मिलने वाली, कभी नहीं। और अगले साल फिर वो स्पिरिट आएगी, वो सलमान खान की फिल्म और स्पिरिट क्लैश हो रही है। फिर फुल पैक्ड है भाई, दिवाली पे रामायण 2 आएगी, नहीं फिर फुल पैक्ड है भाई, इससे बेटर डेट ही नहीं है। तो आई होप सो कि किंग वाले पोस्टपोन ना करें। और ऑफिशियली मेकर्स ने भी बोल दिया है कि भाई पोस्टपोन नहीं है सारे। और ये अफवाह क्यों फैली? इसीलिए फैली कि एक 61 करोड़ का नेट कलेक्शन मारा स्पाइडरमैन ने। अरे भाई भारत में बराबर है, तो वो कितना मारेगी? मैं मानता हूँ एवेंजर्स हो या डेंजर होता है वो माहौल, मैं मानता हूँ भाई। हॉलीवुड की फिल्मों की बॉलीवुड से कंपेयर मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि कहाँ पे 25,000 करोड़ कमाने वाली अवतार। बॉलीवुड बहुत ज़्यादा जाए तो भी 2,000 करोड़ जा सकता है, उससे ऊपर नहीं है। स्पाइडरमैन का आपको पहले दिन का कलेक्शन मालूम है कितना हुआ है? 1997 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड ग्रॉस। यस, फर्स्ट डे का। आज का अगर काउंट कर ले तो उतना ही मान के चलो, 2 दिन में 3800 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट 2 दिन में 4,000 करोड़। 2 दिन में हॉलीवुड की फिल्में जितना कमाती है ना दोस्तों, बॉलीवुड की 10 छोड़ो, कम से कम 5 बड़ी फिल्मों का टोटल भी, 5 छोड़ो यार, 10 बड़ी फिल्मों का टोटल 4,000 करोड़ होगा साल, ये पकड़ के चलो। वो फिल्में 2 दिन में कर रही है। वाई आर यू कंपेयरिंग? हॉलीवुड फिल्म का बॉलीवुड में जो मार्केट, इंडिया में जो मार्केट है वो तगड़ा है, मैं मानता हूँ। बट किंग के लिए सही ये होगा कि वो 24 दिसंबर को आए, क्योंकि उससे बेटर डेट उसको बाद में नहीं मिलने वाली, जो मुझे लगता है। भले ही आप ये बोलो कि डूम्सडे इतना करे, भाई वो करेगी, लेकिन ये नहीं करेगी बिकॉज वो करेगी, ये लॉजिक गलत है। क्योंकि शाहरुख खान की फिल्म की हाइप तब तगड़ी है भाई। तो देखो भाई, मेरा ओपिनियन है नहीं होनी चाहिए पोस्टपोन, बाकी लोगों का कुछ भी हो सकता है। और मैं हैप्पी हूँ कि मेकर्स ने क्लियर कर दिया है कि भाई हम कहीं नहीं जा रहे, हम आ रहे हैं। आई होप सो कि आने चाहिए भी। ये बेस्ट डेट है, इसके बाद बेस्ट डेट नहीं है भाई। आपको क्या लगता है वैसे?